तो वो बेचारा बैठ के सोच रहा था कुछ लिखने के लिए, पोएट्री लिख रहा था, जो भी लिख रहा था। तो उसके ऊपर अचानक से आगे क्या लगा, सेब लगा, एक सेब लगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शोएब फिजिक्स एकेडमी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6, यूनिट नंबर 1, क्लास 9 केजीके मीरपुर बोर्ड फिजिक्स। तो आज हमने देखने जी हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन मैक्सिमम दफा पूछा जाता है, 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो आए इसको समझते हैं, हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ। सबसे पहले हम बात करते हैं जी हाइपोथेसिस की। एन एजुकेटेड गैस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके देते हैं उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्लांट है, ठीक है, अगर प्लांट को पानी ना दिया जाए तो वो मर जाएगा, वो मुरझा जाएगा। जिस तरह एक आपके पास दरख्त एक पौधा है, ठीक है, गमले में रखा हुआ, उसको आप 1 महीने तक पानी ना दें, 1 महीने तक पानी ना दें, बल्कि एक कमरे में साइड पे जाके छोटे, धूप भी ना लग दे, पानी भी ना दे, तो आप देखोगे मुरझा जाएगा। ये मैंने क्या किया, एक जनरल उस एक्सपेरिमेंट के देखिए अपने से एक स्टेटमेंट दी। हो सकता है मुरझा जाए, हो सकता है ना मुरझाए, सिर्फ मैंने उसको देख के एक क्या कर दी थी, एक स्टेटमेंट दे दी जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट को, बहुत जरूरी है। अगर उसको टेस्ट नहीं कर सकते तो वो हाइपोथेसिस नहीं होगी। इसको मैं टेस्ट कैसे कर सकता हूँ, एक एक गमला जाके ना छोड़ दिया, दूसरा कमरा उठाऊंगा वो दूसरे कमरे में छोड़ दूंगा, तीसरा कमरा उठाऊंगा दूसरे कमरे में छोड़ दूंगा। इस तरह मैं इस जो स्टेटमेंट है इसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइपोथेसिस हो जाएगी। इसी के साथ दूसरा थ्योरी, अ वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। जो आपने स्टेटमेंट दी है उसको जब हम एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लेते हैं, वो चीज साबित हो जाए एक्सपेरिमेंट से, उसको हम कहते हैं थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक थ्योरी, मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। अब हमारे पास मैटर क्या होते हैं, मैंने जिसको मैटर का नहीं पता वो हमारा पहला लेक्चर देख सकता है, व्हाट इज फिजिक्स, उसमें मैंने मैटर स्पेस टाइम को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैटर मैंने कहा था हमारे पास कोई भी ऐसी चीज होती है जिसका हमारे पास मैस हो, मैस और वॉल्यूम हो, उसने कोई जगह को पाए करके रखी हो। अब मैटर कोई भी है, ये एक मैटर है, इसका भी वॉल्यूम है, इसका भी मैस है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ उस पार्टिकल को हम क्या कहते होते थे, एटम कहते ही होते थे। मैटर किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। एक एटम से नहीं, ढेर सारे एटम से मिलकर बना हुआ। अब हर एक चीज किससे मिलकर बनी है, एटम से। ये प्रूव कर दिया साइंटिस्ट ने कि कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, हमारे पास एटम से मिलकर बना हुआ है। ताकि जो आपके हाथ में फोन है वो भी किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। ये प्रूव हो गई एक्सपेरिमेंट से, तो इसको हमने क्या कह दिया, ये क्या चीज हो गई, थ्योरी हो गई। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास लॉ, ठीक है। अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ नेचुरल रूल, जो हमारे पास नेचर के रूल को डिस्क्राइब करे, यूनिवर्सल ट्रूथ को डिस्क्राइब करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूटन ग्रेविटी लॉ, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ, कि कोई भी चीज है अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल ये है, अब इसको मैं हाइट से छोड़ूंगा, ये नीचे आ रही है, ठीक है। कोई भी चीज आप हाइट से छोड़े वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, या न्यूटन ग्रेविटी लॉ कहते हैं, जो हमारे पास साबित हो गई है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल एक और लिखी है, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। न्यूटन सा एप्पल फॉलिंग डाउनवर्ड। अब आपने अगर न्यूटन की कहानी सुनी हो, वो बैठा हुआ था एक दरख्त के नीचे। कहाँ बैठा हुआ था, एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। तो बैठ के कुछ लिख रहा था नोटबुक पे। तो वो जिधर बैठा हुआ था ना, उस दरख्त के ऊपर लगे हुए थे सेब, लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे, सेब। तो वो बेचारा बैठ के सोच रहा था कुछ लिखने के लिए, पोएट्री लिख रहा था, जो भी लिख रहा था। तो उसके ऊपर अचानक से आगे क्या लगा, सेब लगा, एक सेब लगा। अब उसने सोचा ये जो सेब है ये नीचे किस वजह से आया है, ठीक है। अब उसने सोचा है, फिर उसने उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस दी, कि कैन बी ग्रेविटी, कि ये ग्रेविटी हो सकती है। उसने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है। तो ये उसकी एक हाइपोथेसिस हो गई, ठीक है। मतलब आप इसको हम टेस्ट तो कर सकते हैं, एक सेब नीचे गिरा, दूसरे सेब को फेंको, तीसरे को फेंको, चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा, उसने बार बार यही किया कि दरख्त से सेब को नीचे फेंका, दरख्त से सेब को नीचे फेंका, दरख्त से सेब को नीचे फेंका। हर बार सेब नीचे ही आया, ये तो नहीं हुआ सेब वापस तोड़ के ऊपर चला गया, हर दफा सेब नीचे आया। उसने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लिया कि भाई ये जो हमारे पास नीचे आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है। तो इसको उसने क्या कह दिया, थ्योरी हो गई, हाइपोथेसिस को प्रूव कर लिया गया। अब जब हाइपोथेसिस को प्रूव करके थ्योरी बन गई, अब उस थ्योरी को बार बार डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किए, ना सिर्फ सेब पे बल्कि बाकी चीजों में ऊपर से नीचे। उन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरह इस थ्योरी को हम रिजेक्ट कर सके, बट ऐसा हो नहीं सका।
उसके बाद कोई भी चीज हमारे पास आज की तरफ आ रही है, इसको हमने क्या क्या समझा जाता है, इसको ग्रेविटी की वजह से समझा जाता है। तो बाद में ये फाइनली यूनिवर्सल रूल बन गया, लॉ बन गया कि हमेशा कोई भी चीज आज की तरफ आएगी वो हमेशा ग्रेविटी की वजह से आएगी। ठीक है, अब जो हमारे पास असल में लॉ होता है यूनिवर्सल रूल। फॉर एग्जाम्पल, सूरज रोज इस तरफ से आता है, ठीक है, सूरज रोज सुबह इस तरफ से आता है और शाम को वहां से नीचे चला जाता है। अब ये तो नहीं है सूरज उस तरफ से आएगा और इधर से नीचे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये क्या है, यूनिवर्सल पैटर्न है, यूनिवर्सल रूल है जो कभी गलत नहीं हो सकता। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें आज हमने डिस्कस किया है हाइपोथेसिस और थ्योरी और लॉ डिस्कस किया है। जिसके पास कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट में कर सकता है, पूछ सकते हैं। काइंडली सपोर्ट द खरे के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।